हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे लोन पर। जब हम किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं। लोन क्या है, लोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लोन को क्यों लेते हैं, लोन की कैटेगरी क्या है, उसके अंग क्या है, लोन की इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, लोन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार लोन ले सकते हैं, टर्म लोन का क्लासिफिकेशन क्या है, लोन लेने के मुख्य कारण क्या होते हैं, लोन लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना होता है, लोन लेने की योग्यता क्या है, लोन ईएमआई क्या है, लोन कैसे लें, लोन का फोर्सी क्रेडिट क्या है, क्या म्यूचुअल फंड को लोन में कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे लोन पर। लोन या ऋण, व्हाट इज लोन? लोन क्या है? लोन देना या लेना। लोनिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके पास धन है, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या एंटिटी को वह धन प्रदान कर रहा है। ये किसी भी बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का सबसे प्रमुख प्राइमरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, जो कि वो आम लोगों को ऑफर करते हैं। यदि आपने अभी तक कभी लोन नहीं ली है तब शायद आपको इसके महत्व के विषय में ज्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि जब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि किसी बड़े रोग का इलाज करने के लिए, बच्चों की शादी कराने में, अपना घर बनाने में या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तब ऐसे जगहों में लोन की ही एकमात्र सहारा बनकर खड़े होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम किसी के पास भी होना बहुत ही कष्ट है। वही दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उनसे इतनी बड़ी रकम मांगा भी नहीं जा सकता है। अब सिर्फ बैंक से लोन लेने का ही रास्ता बचा हुआ होता है। लोन जरूरत के समय में एक बहुत ही उपयोगी चीज होती है, वहीं अगर आप उसे वापस करने में अक्षम है तब इससे दूर ही रहना सबसे बढ़िया बात होती है। लोन के अंग क्या है? लोन के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल या बोरोड अमाउंट या लोन में लिया गया अमाउंट। सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज व दर। थर्ड इज लोन का ड्यूरेशन या कब तब के लिए आपने लोन लिया है। नेक्स्ट, जब भी आप किसी से लोन लेते हैं, फिर चाहे वो बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई व्यक्ति हो, तब जो भी अमाउंट आप उनसे लेते हैं उसे ही प्रिंसिपल अमाउंट या लोन अमाउंट कहा जाता है। ये तो वो मूलधन होता है जिसे कि वापस लाना होता है, वही इसके साथ ब्याज भी है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की यह वो ब्याज दर होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे कोई आपको बिना इंटरेस्ट के तो पैसे नहीं देगा, इसलिए जो भी इंटरेस्ट आपके लोन अमाउंट के साथ जुड़कर आता है, अंत में जब आप लोन वापस करने जाते हैं उसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट, लोन का ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे कि आप किसी से लोन लेते हैं तब वो आपको कभी भी ना लौटाने का वादा तो नहीं करेगा, बल्कि वो आपके सामने एक समय सीमा रखता है जिसके अंदर आपको उसका पैसा वापस कर देना होता है। इसे ही लोन ड्यूरेशन कहा जाता है। लोन की श्रेणी, कैटेगरीज ऑफ लोन। लोन को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिक्योर्ड, सेकंड इज अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड, एक सिक्योर्ड लोन उस लोन को कहते हैं जो कि बैक होता है कोलेट्रल या सिक्योरिटी से भी एसेट के फॉर्म में, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट और पीएफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक होम लोन या एक ऑटो लोन लिया है तब एक लेन क्रिएट किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी में और उसे आप सेल नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपने इंटायर लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर देते और अपने घर और व्हीकल की सोल ओनरशिप को क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड। एक अनसिक्योर्ड लोन उस लोन को कहते हैं जो कि एक प्रकार का पर्सनल लोन होता है और जिसे कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी या गारंटी की जरूरत ही नहीं होती है और इसे आपके जरूरत
जरूरतों को पूर्ण करने के लिए लिया जाता है। इन लोन्स को बैंक या NBFC आपको बिना कोई सिक्योरिटी के ही प्रदान करती है और साथ में ये केवल आपकी CIBIL स्कोर और पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड को ही देखते हैं। टाइप्स ऑफ लोन, लोन के प्रकार। लोन डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन। यहाँ पर ये जो लोन्स है वो सिक्योर अनसिक्योर्ड लोन है, जो इस प्रकार है। होम लोन अनसिक्योर्ड लोन है, कार लोन अनसिक्योर्ड लोन है, एजुकेशन लोन सिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन सिक्योर्ड लोन है, बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड लोन है, गोल्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन है। इन सभी प्रकार के लोन्स को हम बैंक से ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोन, विभिन्न प्रकार के लोन जो हम लेते हैं। पर्सनल लोन, एक पर्सनल लोन उस लोन को कहते हैं जिसे कि अवेल किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा उनकी जरूरतों के हिसाब से। ये लोन तब ज्यादा काम आते हैं जब आपके सामने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस खड़े हो जाते हैं। इन लोन को यूजुअली बैंक या कोई एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का महत्व सभी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा है और इसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन की कीमत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में एजुकेशन लोन वो एकमात्र रास्ता बच जाता है। एजुकेशन लोन उस लोन को कहते हैं जो कि स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपने एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। प्राय सभी बैंक और NBFC भारत में एजुकेशन लोन ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, होम लोन। घर खरीदना या बनाना सभी भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा सपना है, वही वो इसे जरूर से पूरा भी करना चाहते हैं। ऐसे में घर बनाने में जमा की पूंजी का बलिदान हो जाता है, वही कभी कभी ये कम भी पड़ जाता है। ऐसे में अगर अपने सपने को पूरा करना है तब हमें होम लोन लेने का ही रास्ता नजर आता है। एक होम लोन को आप अपने नए घर खरीदने के लिए, उसका रिनोवेशन करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए इत्यादि के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट, कार लोन या व्हीकल लोन। एक बढ़िया कार या गाड़ी की चाहत सभी को होती है, लेकिन बहुत समय में उसे खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं। वैसे तो गाड़ी खरीदना एक स्वाभिमान की बात मानी जाती है, वहीं इसके बहुत से एडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये आपको ट्रांसपोर्टेशन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, आपको कन्वीनियंस और फंक्शनलिटी को भी बढ़ाती है। ऐसे में अगर आप एक कार लोन लेना चाहते हैं तब आप आसानी से ये ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से बैंक हैं जो कि कार लोन ऑफर करती है, वह भी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स में, दूसरे बेनिफिट के साथ। वहीं यदि आप एक साथ रिपे नहीं करना चाहते तब आप EMI का ऑप्शन ले सकते हैं लोन चुकाने के लिए। नेक्स्ट, बिजनेस लोन। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें बहुत से इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। उनकी स्टार्टअप एक्सपेंडिचर्स या बिजनेस एक्सटेंशंस को पे करने के लिए ऐसे कामों के लिए कंपनीज को बिजनेस लोन लेना पड़ता है। उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये असल में एक उधारी होता है, जिसे कि कंपनी को एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद वापस करना होता है। इन बिजनेस लोन को आप बहुत से कार्यों के लिए ले सकते हैं, जैसे कि नई फर्म की शुरुआत करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, डीलर और वेंडर को फाइनेंस करने के लिए इत्यादि के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन एक प्रकार का सिक्योर्ड प्लान होता है, वही इस लोन को प्रदान किया जाता है। बैंक के द्वारा गोल्ड कोलेट्रल के बदले में बैंक प्रदान करता है बोरोवर्स को उनकी जरूरत के लोन, लेकिन उसके बदले में वो उनके गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन्स को रख देते हैं। वहीं इसे वो तब रिटर्न करते हैं जब आप ली हुई रकम लौटा देते हैं, लेकिन इसे लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। नेक्स्ट, टर्म लोन। टर्म लोन उन लोन को कहा जाता है जो कि मुख्य रूप से बिजनेस पर्पस के लिए लिया जाता है और उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के भीतर वापस भी कर देना। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म। टर्म लोन्स का वर्गीकरण। टर्म लोन 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 3 साल से अधिक के लिए लिया जाता है, मीडियम टर्म 1 से 3 साल के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म केवल 1 साल के लिए लिया जाता है। लोन के प्रकार उन्हें लेने के हिसाब। फर्स्ट इज ओपन एंडेड लोन, सेकंड इज क्लोज्ड एंडेड लोन। ओपन एंडेड लोन ये उन लोन को कहा जाता है जिसे कि आप बार बार ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स और लाइंस ऑफ क्रेडिट सबसे कॉमन टाइप के ओपन
एंडेड लोन्स होते हैं। इन दोनों प्रकार के लोन्स में आपके पास एक क्रेडिट लिमिट होती है जिसके अगेंस्ट आप परचेज कर सकते हैं। प्रत्येक बार जब आप एक परचेज करते हैं तब आपकी अवेलेबल क्रेडिट में कमी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेडिट लिमिट फिक्स होती है। वहीं जैसे जैसे आप पेमेंट करते हैं तब आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ती जाती है, जिससे कि आप वही सामान क्रेडिट को बार बार ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज्ड एंडेड लोन। ये उन लोन्स को कहा जाता है जिसे आप यदि एक बार लें तब आपको उसे चुकाने के बाद ही उसे आप फिर से ले सकने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर भी जैसे जैसे आप लोन अमाउंट को चुकाते रहते हैं वैसे वैसे आपकी लोन बैलेंस भी बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें आप और लोन नहीं ले सकते हैं, बल्कि पूरा लोन अमाउंट चुकाने के बाद ही आप फिर से लोन ले सकते हैं। यदि क्लोज्ड एंडेड लोन के एग्जाम्पल की बात करें तब इसमें मॉर्गेज लोन, ऑटो लोन्स और स्टूडेंट या एजुकेशन लोन शामिल। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स रीपेमेंट पीरियड। अगर हम लोन्स को उनके रीपेमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करें तब इसमें जो नाम आता है वो है रिवॉल्विंग लोन या टर्म लोन। रिवॉल्विंग का मतलब होता है कि इस लोन को आप लेकर, खर्च कर, वापस कर और फिर से खर्च कर सकते हैं। इस लोन का सबसे बड़ा उदाहरण है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, इसमें लोन को इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स जैसे EMI के हिसाब से वापस किया जाता है। एक प्री एग्रीड पीरियड। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लोन। लोन के महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या? फर्स्ट इज इनकम। लेंडर्स जो लोन प्रदान करते हैं, लेंडर्स की मेन कंसर्न होती है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी। ऐसे में बैंक की इनकम रिक्वायरमेंट को पूर्ण करना किसी भी लोन एप्लीकेंट के लिए सबसे जरूरी बात होती है। इसलिए जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही आसान होगा बड़े लोन को अप्लाई करने के लिए, वो भी लंबे समय के लिए। नेक्स्ट इज आयु। एक इंसान जिसकी अभी ज्यादा वर्किंग एज बची उसे साइड में उन्हें एक लॉन्ग टर्म लोन अप्रूव होने में आसानी हो, वहीं एक वयस्क व्यक्ति के तुलना में या एक फ्रेशर के डाउन पेमेंट ये लोन एप्लीकेंट का शेयर होता है उस पेमेंट के तरफ जिसके लिए उसने लोन अप्लाई की हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख की कोई कार खरीदी हुई है और बैंक ने आपको 8 लाख देने का वादा किया है, वही जो 2 लाख रुपए बचे गए हैं उसे ही डाउन पेमेंट कहा जाता है। ये आपके द्वारा पे किया जाता है। नेक्स्ट, टेन्योर। ये उस समय सीमा को कहा जाता है जो कि आपको लोन को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। अगर आप इसे उस समय सीमा के भीतर रीपे नहीं कर पाते तब इसके लिए आपको फाइन भी पड़ती है और आपके कोलेट्रल चीजों को जब्त भी किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। ये वो ब्याज का अमाउंट होता है जिसे कि लोन लेने वाले व्यक्ति को प्रदान करना होता है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट रेट वेरी करती है एक लोन से दूसरे तक, वही कभी कभी एक व्यक्ति से दूसरे तक, क्योंकि ये उनके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI। ये उस मंथली रीपेमेंट अमाउंट को कहा जाता है जिसे कि लोन लेने वालों को बैंक को वापस करना होता है। पहले से तय किए गए समय सीमा के भीतर एक EMI में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को एक साथ रखा जाता है और उसे उस समय सीमा में इक्वली बांट दिया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ लोन। लोन के फायदे। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का होना। लोन आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ये आपके जरूरत के समय में आपको फाइनेंशियल मदद प्रदान करता है। वहीं एक लोन लेने से यह आपको कुछ हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रदान करता है और साथ में आपके रोजमर्रा के एक्सपेंसेस को सही तरीके से संभालता भी है। वहीं आपके प्लान्ड बजट को भी इधर उधर भी नहीं करता है। नेक्स्ट, आसान एबिलिटी। सभी प्रकार के लोन्स ज्यादातर 48 आवर्स के भीतर ही अप्रूव्ड हो जाते हैं। शर्त है कि आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से ही यदि जमा कर दिए होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, जरूरत का अमाउंट प्राप्त। आपकी इनकम और फाइनेंशियल हिस्ट्री के आधार पर आपको अपने जरूरत के पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, कन्वेनियंट टेन्योर का होना। लोन लेते समय ही आप चुन सकते हैं कि आप कितने समय सीमा के भीतर लोन को चुका सकते हैं। ज्यादातर समय में लोन आपको 12 मंथ से लेकर 60 मंथ तक के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट में फायदा। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अनुसार प्राय सभी प्रकार के लोन्स में आपको टैक्स बेनिफिट की सुविधा प्राप्त होती है। लोन लेने के मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट रीजन है लाइफ गोल को पूर्ण करने के लिए जब
जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन के लक्ष्य पूर्ण हो और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है, तब आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट, इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के होने से कब किसी के साथ क्या हो जाए इसका तो हमें अंदाजा भी नहीं था, इसलिए ऐसे समय में आप लोन अप्लाई कर सकें अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट, किसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट को ठीक तरीके से करने के लिए आपके सामने अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके विषय में आपको कुछ भी नहीं पता है, तब आप ऐसे समय में लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी प्रकार की रुकावट हो, वही चीजें स्मूथली हो जाए। लोन में किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? फर्स्ट इज क्रेडिट। लोन अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर से अपना क्रेडिट हिस्ट्री जरूर चेक कर। ये क्रेडिट हिस्ट्री एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है जो कि आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, ली गई लोन और पहले से रीपेमेंट रिकॉर्ड को दर्शाता है। ये किसी भी बैंक को ये दर्शाएगा कि आपके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे और क्या आपको सही में लोन देना भी चाहिए या नहीं। वैसे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर को माना जाता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जरूर से लोन इंटरेस्ट रेट को एक बार चेक कर लें लोन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि लोन जिनमें एक कलेक्टर की जरूरत होती है उनमें लोअर इंटरेस्ट रेट होता है उन लोन की तुलना में जिनमें की इनकी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप अपने लोन का पेमेंट डेडलाइन को मिस करते हैं, तब आपको एक प्रोसेसिंग और पेनल्टी फीस देना होता है। ये फीस और चार्ज निर्भर करता है लोन अमाउंट और बैंक के ऊपर। नेक्स्ट, रिसर्च करें अपने लोन का बेस्ट रेट पाने के लिए। रिसर्च और कंपेयर करें अलग अलग बैंक से, NBFC से, जिससे आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट, EMI, टेन्योर और दूसरे चार्जेस के विषय में पता चला सके। लोन लेने की एलिजिबिलिटी हम इस चार्ट के थ्रू समझ सको। 3 कॉलम में डिवाइड किया। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर, सेकंड में सैलरीड, थर्ड में सैलरी। जो विशिष्टियां हैं उनमें 3 कैटेगरीज बनाई गई है, एज, इनकम एंड CIBIL। एज में मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है सैलरीड के लिए वो 20 ईयर से 50 ईयर्स तक, एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए जो एज है वो 20 ईयर से 65 ईयर्स तक। इसी प्रकार इनकम में जो सैलरीड है वो 25,000 हो और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी मिनिमम टर्नओवर 40 लाख हो। CIBIL स्कोर सैलरीड के लिए अबव 750 एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अबव 7। ये लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है। लोन EMI कैलकुलेटर क्या है? फर्स्ट इज लोन EMI कैलकुलेटर एक हैंडी टूल होता है जिसका इस्तेमाल आप मंथली पेमेंट अमाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। EMI कैलकुलेट करने के लिए अपने लोन अमाउंट आपको कुछ चीजों की वैल्यूज एंटर करनी है, जैसे कि प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन सब से आप लोन EMI कैलकुलेट कर सकते। लोन कैसे लें? हाउ टू गेट ए बैंक लोन। बैंक से लोन कैसे प्राप्त कर सकते? बैंक में लोन अप्लाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस का पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंत में आपको उस लोन अमाउंट को चुकाना भी है। आपकी जितनी भी जरूरत हो पैसे को लोन करने का फैसला सबसे अंतिम होना चाहिए। आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनके बताए गए स्टेप का पालन कर सकते हैं। वहीं आप ऑफलाइन भी अप्लाई, जिसके लिए आपको ऑफिशियल ब्रांच में जाकर मैनेजर से बात करनी है और लोन को सही ढंग से समझना है। बैंक से लोन कैसे प्राप्त करें के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बिल्ड एंड अंडरस्टैंड योर क्रेडिट, सेटल ऑन द राइट लोन अमाउंट, डिसाइड ऑन द टाइप्स ऑफ लोन, शॉप अराउंड फॉर ए लेंडर, अंडरस्टैंड एंड बजट फॉर द लोन, अप्लाई, गो थ्रू अंडर राइटिंग। इन सारी पॉइंट्स को फॉलो करके हम बैंक से लोन प्राप्त कर सकते। लोन्स का 4C ऑफ क्रेडिट क्या है? फर्स्ट इज कैरेक्टर। इसका मतलब होता है लोन लेने वाले का पूरा फाइनेंशियल हिस्ट्री, मतलब कि लोन लेने वाला व्यक्ति कैसे है, उसकी पहले का बिहेवियर कैसा है इत्यादि। इस चीज को देखने के लिए क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कैपेसिटी। इसका मतलब होता है बिजनेस की एबिलिटी, जिससे कि वो उतनी रेवेन्यू जनरेट कर सके कि लोन की अमाउंट को चुकाया जा सके। दूसरे शब्दों में कैपेसिटी से बोरोवर की लोन चुका पाने की क्षमता का पता चलता है। यदि बैंक किसी नए बिजनेस को लोन देती है तब ये उनके लिए सबसे ज्यादा रिस्की है। नेक्स्ट, कैपिटल। इसका मतलब होता है बिजनेस
बिजनेस का कैपिटल एसेट में कंपनी की मशीनरी और इक्विपमेंट आते हैं। इसके साथ प्रोडक्ट इन्वेंट्री स्टोर और रेस्टोरेंट फिक्सचर। बैंक हमेशा इन चीज का खास ख्याल रखती है कि कंपनी का कैपिटल कैसा है, क्योंकि यदि लोन चुकाया नहीं गया तब उन्हें इन एसेट्स को बेचना होता है। वही यदि ये लोन अमाउंट को पूर्ण ना कर सके तब इनमें बैंक का ही लॉस होता है। नेक्स्ट, कोलेटरल। इसका मतलब होता है वो कैश और एसेट जिसे कि एक बिजनेस ओनर गिरवी रखता है अपने लोन को सिक्योर करने के लिए। यदि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया भी हो, वही आप अच्छा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, तब भी बैंक चाहते हैं कि आप अपने सभी संपत्ति की सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास रखें, जिससे बैंक का लॉस कम। यदि आप लोन चुका ना सके तो क्या म्यूचुअल फंड को लोन में कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बोरोवर्स अब आसानी से म्यूचुअल फंड को कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर लोन ले सकते हैं। अगर आपका इनकम जरूरत से कम हो तब आप ऐसे में म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक फॉर्म भरना होता है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ वही आपके म्यूचुअल फंड की अमाउंट के हिसाब से आपको लोन की प्राप्ति। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।